पिस्सू घाटी है यानी पिस्सू टॉप। शुरू में जब पहली बार आया था बचपन में तो यहाँ 2-3 कमरे बने थे उनमें उसमें आर्मी के साथ में कुछ दिन ITBP के साथ में रहे तत्पश्चात आर्मी वालों के साथ में शायद ITBP या आर्मी के साथ में हम दिन भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने गए। खूब सारे आर्मी के लोग थे मेरे साथ और बड़ा सिक्योरिटी सुरक्षा साथ थे भगवान। पिछले वर्ष भी ऐसे इस वर्ष भी कहा गया थे हमने करना राम जी को और यहाँ पिस्सू घाटी पे आ गया। एक हिसाब से कहा जाए तो ये नेपाल बन की तो बस्ती ये जो ये पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान उस पर बैठ करके रोज भगवत चिंतन किया करता था। ये वो कमरे हैं इनमें मैं रुका था कभी धर्मशाले हैं और इनमें रुका था। यद्यपि बनते बिगड़ते रहते हैं शायद दोबारा बने हो टूट करके परंतु यही वो जगह है। नहाने के लिए वो झरना में जाया करता था और पानी पीने के लिए आर्मी ITBP वाले जवान भर के लाया करते थे तो उनके साथ में हम भी यहीं कभी कभी स्नान नहीं तो वहाँ स्नान करते थे। यद्यपि इनके ऑफिसर कहते थे हमारे जी आप यहीं स्नान करते क्योंकि हम कुछ खाते थे नहीं, जल पे रहते थे। जल भी कभी कभी नहीं देता था वो कहे तो आपको कमजोरी आ जाएगी उनको भय रहता था। लेकिन भगवान की कृपा और साहस देख करके वो लोग चौंकते भी थे। इस छोटी सी आयु में आपका ऐसा साहस, एक तो यहाँ अकेले आ जाना 12-13 वर्ष का बच्चा अकेला उसके बाद ऐसा उपवास करना तो स्वाभाविक सामान्य मनुष्यों के लिए तो ये चौंकाने वाली बात हो जाती है। परंतु जो भी जीव भगवत कृपा प्राप्त है संतों महापुरुषों जिनके ऊपर जीवों को कृपा है वो रह सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जो लोग कहते धर्म तो मैं एक बात बताऊं जो लोग कहते धर्म नहीं तो क्या है परंतु वहाँ कहीं कहीं देखने मिलता कहीं नहीं वस्तुता होता है। और जो लोग विरोध करते हैं सनातन संस्कृति का बात करता है हमने यहाँ देखा है यदि हिंदू किसी का भी विरोध करता सनातनी किसी का भी विरोध करता तो यहाँ अधिकांश घोड़े खच्चर वाले मुसलमान हैं वो भंडारे में खाते हैं और उन्हीं बर्तनों में खाते हैं उन्हीं में सब खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। और हमने ये भी देखा है जहाँ भी हिंदुओं के धर्म स्थल है वहाँ काफ़ी मुसलमानों की दुकानें मिलेंगी, खूब मुसलमानों की दुकानें मिलेंगी, सिखों की मिलेंगी, सभी की मिलेंगी लोगों में। परंतु मस्जिद के पास कभी भी हिंदुओं की दुकान नहीं मिलेगी। वो तो ही देते बोले दुकान के लिए। हम विरोध की बात नहीं करें लेकिन वस्तुतः सत्य यही है। सिर्फ आपस में भाईचारा बना के रहें कितना अच्छा लगेगा। और संसार में जो भी बना है बिगड़ने के लिए ही बना है। तो ये जैसे बन रहा है पहले यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी ऐसे पगडंडी हुआ करती थी पक्की तो भी बनी है। तो भगवत कृपा से बहुत पतली रास्ता हुआ करती थी आज ये रास्ता बन गई कल कोई टूटेगी दूसरे बनेगी। अभी बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई गाड़ी जा सकती है यहाँ और जाती है सेना की गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ। मतलब ये है संसार परिवर्तनशील है और ये परिवर्तित होता ही रहता है। इन घाटियों में हम पूरे ऊपर की घाटियों को कभी अकेले चले जाता था कभी कोई सेना के साथ का चला जाता था साथ में रहने के लिए और पूरा 3 दिन में चुपचाप बैठा रहता था। बहुत आनंद आता था। भगवत कृपा है तब भी थी तब भोले बाबा कृपा हुई आज पुनः जीवन में तीसरी बार मेरा अमरनाथ आना
अमरनाथ के बारे में लोग कहते हैं कहाँ पुराणों में है, ठीक है, हम कहते पुराणों में नहीं मानता हूँ, परंतु आस्था तो है सभी, और आस्था में ही भगवान है। एक विग्रह की यानी मूर्ति की प्रतिष्ठा हम करते हैं, उसको भगवान मानते हैं ना, तो ऐसे यहाँ भी आस्था है। तथापि ये प्रमाण कौशिक संहिता में आता है। भगवान सुखदेव के जन्म के समय भागवत जी इत्यादि ग्रंथों में, रामायण, मानस ग्रंथ आदि ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं आता है, परंतु एक ग्रंथ है कौशिक संहिता, क्योंकि संहिताओं का भी हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। जैसे पुराणों का है 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 10 उपनिषद हैं, फिर इनके उप हैं, तो सब में कुछ न कुछ विशेष पाया जाता है। तो ये कौशिक संहिता जो विश्वामित्र जी के पूर्वज हुए कौशिक ऋषिवर, उन्होंने संहिता की संरचना की और समाज को एक विशेष आचरण करने के लिए उन्होंने शिक्षा दी। और ये कथा कौशिक संहिता से प्रारंभ होती है भगवत कृपा से, और यहाँ कौशिक संहिता में ऐसा वर्णन आता है। श्रीमद् स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है, तथा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत सूक्ष्म आता है भगवत कृपा से। हम हमारे सबके जीवन में ग्रंथों का अध्ययन करने के समय नहीं, ग्रंथों का अध्ययन अवश्य में पेपर पढ़े, नॉवेल्स आदि पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो हमें धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।